writing task 2. In this video, I'll be discussing an essay and its content. Content in essay writing is all about making clear to your readers why they should agree with what you are saying or get them to see the scene from your shoes. Structured and appealing essays are what all readers look for. Your essay should be clear, concise, and coherent. So let's discuss today's topic. City dwellers do not tend to develop close relationship with their neighbors. Why this is so and what can be done to improve context between neighbors within cities. So यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि जो सिटीज़ में रहते हैं वो आजकल अपने जो नेबर्स हैं जिसे हम पंजाबी में आंड गुआंड कहते हैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਬਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਚਾਲ ਹੈ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ OSD O ਮੀਨਸ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਗੱਲ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ S ਮੀਨਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਤੇ D ਮੀਨਸ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ In the modern world, people are not showing interest in developing relationship with the neighbors due to the present lifestyle and lack of time. अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड में जो लोग हैं वो जो अपना इंटरेस्ट है वो शो नहीं करे किस चीज़ के लिए कि अच्छे रिलेशनशिप बनाने के लिए अपने नेबर्स के साथ क्यों क्योंकि आजकल का जो लाइफस्टाइल है वो ऐसा हो चुका है कि लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हैं और समय की बहुत ज़्यादा कमी है मोस्ट प्रॉब्ली पीपल आर रनिंग बिहाइंड मटेरियलिस्टिक थिंग्स टू सस्टेन इन द वर्ल्ड अब हम क्या कर रहे हैं हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम कर रहे हैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए भाग रहे हैं कि हाँ हमें गाड़ी चाहिए घर चाहिए हमने बाहर जाना है अब्रॉड जाना है और हमें अच्छी जॉब चाहिए घर पे हमने यहाँ पे पैसे भेजने हैं तो क्यों मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे ही हैं हम तो हम रह सकें कहाँ पे दुनिया में सस्टेन कर सकें इट इज़ अ सीरियस कंसर्न अक्रॉस द ग्लोब कहते हैं ये सिर्फ भारत में इंडिया में नहीं पूरे विश्व में ये बहुत ही सीरियस कंसर्न है US में UK में लोग अपने नेबर्स को नहीं जानते उनको नहीं लेना देना कि हम अच्छे रिलेशन बनाए अपने नेबर्स के साथ टू माई नोशन इट हैज़ एम्पल रीजन बिहाइंड दिस ऑब्स्टेकल्स मेरे अकॉर्डिंग इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं इस रुकावट के पीछे कि हम नहीं अच्छे रिलेशन बना पा रहे सो इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन फंक्शन और फेस्टिवल विल एंड दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम अगर हम अच्छी तरह पार्टिसिपेट करें कैसे कि फंक्शंस में फेस्टिवल में तो ये प्रॉब्लम का अंत हो सकता है गाइज अब आपने देखा होगा जब मैं आपको बता रही थी तो मैंने यहाँ पे SS एक्स्ट्रा लिखा होता उसको कट किया होता क्या है अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि S कहाँ पे लगाना है प्लूरल कहाँ पे लगाना है अब यहाँ पे हमारा है कि अकॉर्डिंग टू मी मेरे नोशन के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि इसके बहुत सारे कारण हैं एम्पल मतलब बहुत सारे कारणों के लिए मैंने S लगा दिया ठीक है ज्यादा कारण है ना बिहाइंड दिस ऑब्स्टेकल्स ऑब्स्टेकल एक है तो ज्यादा नहीं है इसलिए S नहीं आएगा तो आपने ये चीज समझनी है कि S कहाँ पे लगाना है सो इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन फंक्शन और फेस्टिवल विल एंड दिस काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम तो एक ही है ना कि वो क्लोज रिलेशन डेवलप नहीं कर पाते तो ज्यादा प्रकार तो है ही नहीं तो इसलिए काइंड ऑफ प्रॉब्लम आएगा क्लियर सो दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम जो बच्चे अक्सर फेस करते हैं तो मैंने क्लियर कर दी है अब हम आगे जाएंगे और हम बताएंगे कि क्या क्या कारण है कि जो शहरों में लोग रहते हैं वो क्लोज रिलेशनशिप नहीं बना पाते अपने नेबर्स के साथ पहला कारण हैक्टिक शेड्यूल ऑफ पीपल के लोग आजकल बहुत बिजी हैं अपने कामकाज में पीपल हैव मोर वर्किंग आवर्स एंड दे हैव टू फेस मैनी चेंजेस इन देयर लाइफस्टाइल अब 9 से 6 तो इंसान जॉब कर रहा है या अगर आप शिफ्ट्स लगा रहे हो रात की तो अब कहाँ पे दिन में आके आप सोओगे ना अब ये हमारा पॉइंट था ठीक है जी अब पॉइंट के साथ हम क्या बता रहे हैं विच प्रॉम्प्टेड पीपल टू स्टे इन देयर होम एंड दे कम्युनिकेट लेस विद देयर नेबर्स अब थका हारा बंदा घर आया है तो वो क्या करेगा वो आराम करेगा अपनी फैमिली के साथ बिजी होगा उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो नेबर्स के साथ जाए
एग्जाम्पल के लिए हमने दे दिया, अकॉर्डिंग टू अ सर्वे कंडक्टेड बाय कैनेडियन पीपल 80% ऑफ द पर्सन्स डू नॉट हैव इनफ टाइम टू स्पेंड विद देयर नेबर्स। 80% लोगों के पास टाइम नहीं है, कि कनाडा में लोग इतने ज्यादा बिजी हैं, इतना काम कर रहे हैं कि उनके पास टाइम नहीं है कि अपने गुआंढियों को मिलें। रिजल्ट, दे डू नॉट गेट टाइम टू इंटरेक्ट विद द नेबर्स, कि उनको अब नहीं अपने नेबर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते। तो ये हमारा पहला पॉइंट आ गया कि हेक्टिक शेड्यूल है लोगों का। गाइज कुछ लोग इसको शेड्यूल कहते हैं, कुछ लोग स्केड्यूल कहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी दोनों ही सही है, एक अमेरिकन एक्सेंट वर्ड है, एक ब्रिटिश एक्सेंट वर्ड है। क्लियर? सेकेंड पॉइंट कहता पीपल हैव एम्पल ऑफ एंटरटेनमेंट एंड लीजर ऑप्शंस। कहता अब घर बैठे लोगों के पास बड़े ऑप्शंस है खुद को एंटरटेन करने के लिए। दे वॉच टीवी, प्ले गेम्स एंड डू अदर एक्टिविटीज, गो टू क्लब्स, वॉच मूवीज। एग्जाम्पल, स्टडीज हैव शोन दैट पीपल हैव introvert nature nowadays. They do not like to spend time with others. They just want to do what they want on their own. कि वो खुद ही अपनी जिंदगी में मस्त रहना चाहते हैं। उनको नहीं है हम घर से बाहर निकले, लोगों से बात करें, बस हो गई है लोगों की कि उनकी किचकिच सुने वो क्या कर रहे हैं। नो, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। रिजल्ट, बिकॉज ऑफ एंटरटेनमेंट सोर्सेज दे एंटरटेन देमसेल्व्स बाय देयर ओन। तो वो खुद को एंटरटेन कर रहे हैं। हमने नेटफ्लिक्स देख लिया, हमने आईपीएल शुरू होने वाला है, मैचेस देखेंगे, तो वो खुद को एंटरटेन कर रहे हैं। राइट? तो ये दो कारण हो गए कि उनके पास खुद के पास एंटरटेनमेंट है, सोर्सेज हैं, और दूसरा उनका हैक्टिक शेड्यूल है। तो अब हम इसे कैसे कर्ब कर सकते हैं, इसके क्या सॉल्यूशंस दे सकते हैं? फर्स्ट, स्टेप्स एट इंडिविजुअल लेवल शुड बी टेकन। कहता हमें खुद को आगे बढ़ना चाहिए, स्टेप्स उठाने चाहिए। कैसे? पीपल शुड ट्राई टू इंटरेक्ट एंड मेक बॉन्ड विद द नेबर्स। घर से बाहर निकलो, आप गार्डनिंग कर रहे हो तो अपने जो नेबर हैं, अपने गुआंढी हैं, उनको मिलो। एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू अ सर्वे कंडक्टेड, इफ अ पर्सन स्टार्ट्स टू टॉक विद हिज और हर नेबर्स बाय हिमसेल्फ, देन इट बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस। उनका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। रिजल्ट, पीपल शुड ट्राई टू टॉक विद देयर नेबर्स टू मेक गुड बॉन्ड विद देम। तो उनसे बॉन्ड अच्छा बनेगा। सेकेंड, कोऑपरेटिव एक्टिविटीज मस्ट बी प्लान। तो प्लान करना चाहिए। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो कि उन्होंने अपने घर के बाहर म्यूजिक का अरेंजमेंट किया कि चलो हम ये करते हैं, प्ले करते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और गाना गाते हैं। गुड नेबर्स, ये 2016 में गुड नेबर्स का उन्होंने इवेंट किया। तो बाहर आके उन्होंने कुछ ना कुछ इवेंट करते रहे, which include interaction, participation, involvement of all. Example, social gathering, parties, festival, celebration should be organized which give them chance to interact with each other. इससे क्या होगा? People can make good relation with each other and try to give their opinions in other matters also. ठीक है जी, तो इसी के साथ हमने ये जो टॉपिक है इसके दो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। तो आप BP1 में अपनी इंट्रोडक्शन लिखेंगे, BP2 में आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे पहले, एंड BP1 में आप अपनी पॉइंट्स लिखेंगे, कारण लिखेंगे। BP2 में आप लिखेंगे अपने सोल्यूशन, और फिर उसके बाद आप अपना कंक्लूजन लिखोगे। और कंक्लूजन में कोई नई बात आप नहीं लिखोगे, आप बात लिखोगे BP1 की और BP2 की। कुछ नई चीज आपने नहीं लिखनी है, और यहाँ पे उसने आपका ओपिनियन नहीं मांगा है। सो हमने इस चीज का ध्यान रखना है। एंड अगर आपके आसपास कोई भी कंटेंट चाहता है, पॉइंट्स चाहता है, जर्नलाइज कर रहा है, एकेडमिक आइल्स कर रहा है, PR के लिए, वर्क परमिट के लिए या स्टडी वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप उनके साथ ये वीडियोस शेयर करिए कि वो घर बैठे भी राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, या वो हमारे ऑफिस डेफिनेटली लुधियाना में विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे मैं अपने हर एक स्टूडेंट का ध्यान रखती हूँ और पूरी मेरी टीम वेल ट्रेंड है। तो एक एक चीज आपको बताई जाएगी इससे भी ज्यादा डीप में। फाइनारा।